नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। नगर पालिका परिषद छतरपुर के 40 वार्डों के आम निर्वाचन के पार्षद पदों की मतगणना रविवार को शासकीय उच्चतर माध्य विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर में की गई। रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर संदीप जी आर द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। नवनिर्वाचित पार्षदों में भारी उत्साह देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के 22, कांग्रेस से 11, निर्दलीय 6 एवं बीएसपी से 1 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इसी तरह राजनगर, खजुराहो, हरपालपुर नगर परिषदों में भी पार्षद पदों के मतों की गणना संपन्न हुई। विजयी उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गईं। विद्यासागर तिवारी के साथ विनोद गुप्ता गौरव, अखंड गौरव न्यूज छतरपुर। किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था लगाई गई थी और यहाँ पे क्या सुरक्षा के इंतजाम थे? मतगणना में जैसे हम लोगों का ईवीएम्स का जैसे स्ट्रांग रूम का सुरक्षा का व्यवस्था हो, या मतगणना रूम में जैसे हम लोगों का स्ट्रेटजी था कि हर टेबल्स रहे और मतगणना एजेंट रहे। हर काउंटिंग के बाद हम लोगों ने तभी जो समरी शीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ताकि कोई भी ऐसा इशू ना रहे कि गड़बड़ी हुई या चेंज हुई। तो इन सब चीज़ों में अपनी टीम्स जो है वो काफ़ी मेहनत करके, और हम लोगों ने रिज़ल्ट्स भी बिफोर लंच और आफ्टरनून के पहले ही हमने सब बांट भी दिया है। सभी टीम का श्रेय है और अच्छे से काम किया है सभी। सर, दूसरे चरण के लिए क्या इंतजाम रहेंगे? हम लोगों का जैसे जो भी अगर कोई शॉर्टकमिंग्स है इसको एक बार ऑडिट करा लेंगे और उसी तारतम्य में हम करेंगे। वैसे मुझे जो फीडबैक मिला है सभी व्यवस्था है चाक चौबंद थी, उसी को हम रिपीट करेंगे। और अभी जो 11 जगहों पे काउंटिंग होगी बाकायदा वो छोटे जगहों पे होगी या डिफरेंट जगहों पे होंगी, उसमें भी ऐसी ही व्यवस्था रहेगी और हम संपन्न कराएंगे। थैंक यू सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में आए हुए हैं, जहां पर यहाँ नगर निकाय के परिणामों की घोषणा हुई है। इसमें भाजपा के कैंडिडेट जो वार्ड नंबर 33 से चुनाव जीते हैं वो हमारे बीच में हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे बीच में कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 33। वार्ड नंबर 33 से जो चुनाव जीत के आए हैं सुनील वर्मा जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। कितने मतों से जीत हुई है आपकी? 480। आप दूसरी बार पार्षद के जीत हुए हैं जी। आप जनता को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे जनता को? जनता ने जैसा हमारा सहयोग किया है, जैसा आशीर्वाद दिया है, हम प्रयास करेंगे कि जी जान से उनकी हर समस्या का समाधान करें और उनकी और सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहें। जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ हम उपलब्ध रहेंगे। और ऐसी आपने कौन सी रणनीति चुका पाए? नहीं, कोई रणनीति नहीं। पूरा वार्ड हमारे साथ था, सभी का सहयोग मिला। सभी जाति धर्म के लोगों ने एक तरफ हमारा सहयोग किया। सभी जो हमारे वरिष्ठ लोग थे, रवि भाई साहब, उनकी मेहनत से हम कुछ नहीं थे, केवल सब भाई साहब लोगों ने देखा है। रवि भाई साहब, गुड्डू भाई, पूरा वार्ड साथ में था। किस प्रकार से भाई साहब उनको जीत हासिल कराने में आप लोगों ने सहयोग किया? देखिए, एक तो और जो हमारे प्रत्याशी हैं सुनील वर्मा जी की मिसेस रेखा वर्मा जी, उनके पति सुनील वर्मा जी हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं और ये इतने मिलनसार और इतने सरल सज्जन व्यक्ति हैं कि जनता ने इनको भरपूर आशीर्वाद दिया है, हर वर्ग के लोगों ने। और इनका कार्यशैली इतनी अच्छी रही है, किसी ने ही बुलाया, कभी भी बुलाया, ये हमेशा मौजूद रहे, इसका इन्हें परिणाम मिला है। क्या नाम है आपका? रामदयाल यादव, गट्टी भैया। कहाँ से, कौन से वार्ड से आप? वार्ड क्रमांक 8 से निर्दलीय उम्मीदवार था। कितने मतों से आप चुनाव जीते हैं? हम लगभग 458 वोटन के लगभग वोटों से चुनाव जीते हैं। ऐसा किस प्रकार का आपने जादू किया, किस प्रकार से जनता के बीच में रहे? देखिए हमारे परिवार में 2004 से 14 तक पार्षद ही रही है और हमारे जो काम हुए हैं, लोगों को काम किए हैं मैंने, उस काम को लोगों ने, मेरा नारा था यदि मैंने काम किया हो वार्ड में तो वोट देना, वरना 10 प्रत्याशी और किसी को भी दे देना वोट। एक ही नारा था और मेरा चुनाव हुआ। एक तरफ काम था, एक तरफ दाम था। दूसरा व्यक्ति जो लालच और दाम बांट रहा था, लोगों को भय दिखा रहा था, पैसों का लालच दिखा रहा था। हमारे वार्ड की जनता ने, गरीब जनता ने और पूरे वार्ड की जनता ने मेरा
पूर्ण रूप से सहयोग किया। इसके लिए समस्त वार्ड की जनता का मैं आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा पूरी वार्ड की जनता। आपने बड़े बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को परास्त कर दिया, वो पराजित हो गए, आपको जीत हासिल, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको नहीं, हम तो हमेशा चुनाव जनता के बीच 99 से लगातार चुनाव में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुझे मेंबरी या उससे कोई मतलब नहीं रहता, मुझे तो केवल जनता की सेवा करने से मतलब है। वो मैं करता हूँ, हारूं तो करूँगा, जीतूं तो करूँगा, एक ही उद्देश्य है मेरा। मुझे पारसी वो जीत हम पूरी समस्त वार्ड की गरीब जनता की जीत मानता हूँ मैं, जिसने कि लालच और भय में ना आके ईमानदारी से मुझको मेरे काम पर वोट दिया। इसलिए मैं समस्त जात पात की जनता का आभारी हूँ और समस्त गरीबों का आभारी हूँ, जिनने कि किसी लालच में नहीं पड़े। नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 36 से प्रभारी थी। वहाँ से भी हमारे प्रत्याशी जीत के आए हैं और लगभग छतरपुर में लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। हमारी मातृशक्तियाँ कीर्ति और शिवानी उभर के आई हैं, लोगों ने आस्था जताई है। सुशील सेवरे जीत के आए हैं और अरविंद गोस्वामी भारी बहुमतों से जीत के आए हैं। लगभग कांग्रेस पे आदमियों ने भरोसा है। यहाँ की शहर की जनता ने जो जताया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और परिणाम अभी कुछ आने शेष रह गए हैं, देखते हैं आगे क्या है। कुछ जगह निर्दलीय भी जीत के आए हैं। कुल मिला के भूख भय भ्रष्टाचार के साथ साथ ये तानाशाही के विरोध में वोट पड़ा है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अपना नगर पालिका अध्यक्ष बनाने में सफल हो सकती है? देखिए, हम 100% प्रयास करेंगे और ये जनता की मांग है, छतरपुर शहर के नागरिकों की मांग है। वो शहर में एक विकास की सच्ची सरकार चाहते हैं, ना कि झूठे वादों की और भ्रष्टाचारी की सरकार। तो निश्चित तौर पे हम कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रहेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं वार्ड नंबर 36 के उम्मीदवार जो चुनाव जीत गए हैं, चट्टान मिश्रा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मिश्रा जी, कितने मतों से आप चुनाव जीते हैं? 210 मतों से। किस प्रकार का जनता का सहयोग रहा? जनता का बहुत भरपूर सहयोग मिला है और जो है वहाँ से बीजेपी प्रत्याशी को कम से कम वोट मिला है वहाँ पे, बल्कि उससे ज़्यादा निर्दलीय को वोट मिला। आपने जो जनता से वादे किए थे, अब उनको पूरा निभाएंगे? बिल्कुल उनके खरे उतरेंगे वादों पे, उनके पूरे वादे पूरे किए जाएंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता जो नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 21 से विजयी हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू पंडा जी, आपका हमारे चैनल। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपको जो मिंटू पंडा जी ये जीत हासिल हुई है, आप इसके पहले कितनी बार पार्षद रहती हो, किस प्रकार से संगठन के लिए काम कर रहे हो, वार्ड में काम कर रहे हैं? मैं सबसे पहले इस बार मैं तीसरी बार पार्षद बना हूँ। मैं सबसे पहले वार्ड क्रमांक 33 से पार्षद था, उसके 3 वार्ड हो चुके थे, फिर 34 से पार्षद बना मैं, उसके 3 वार्ड हो गए हैं। अब मैं उन्हीं में से 21 नंबर वार्ड से मैं चुनाव लड़ा हूँ। और जनता का किस प्रकार से आभार व्यक्त करेंगे? मुझे जनता ने शुरू से आशीर्वाद दिया है। मुझे इतने मतों से जितवाया था जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था कि इंडिया में वोटिंग अनुपात में मैं सबसे ज़्यादा मतों से जीता था, सबसे कम उनका पार्षद बना था और सबसे बड़े वार्ड से प्रतिनिधित्व करके मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कमल का फूल खिला पाई थी। जो आपने चुनाव के दौरान वादे किए उन पर खरे उतरेंगे? जो चुनाव के दौरान वादे किए, मैंने वही वादे किए हैं जो जनता को मैं करवा सकता हूं। मैंने अलग से कोई ऐसे वादे नहीं किए जिनको मैं पूरा नहीं कर सकूं। मैंने वो वादे करता रहा हूं जिनको मैं पूरा करने के लिए तत्पर रहूंगा और मैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारी नेताओं को सभी का सहयोग लेते हुए अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। जी, आपका शुभ नाम? सुशील सेवरे। कौन से वार्ड से आप चुनाव जीते? वार्ड नंबर 34। कितने मतों से? 30 मतों से। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस, जो हमें हमारे मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को हम कोशिश यही करेंगे कि किसी को कोई शिकायत ना रहे। किस प्रकार का आपने चुनाव मैनेज किया था? किस प्रकार से मतदाताओं में आप संपर्क करने गए? किस प्रकार के वादे? हमने जो भी मतदाताओं से संपर्क किया है वो पर्सनल संपर्क किया है, डोर टू डोर संपर्क किया है। वार्ड के अगर 3200 मतदाता हैं तो 3200 मतदाताओं के एक घर में जाके हमने संपर्क किया है। अब आपने जो चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वो जनता के? हाँ, जो हमने वादे किए हैं चुनाव के दौरान, उन सभी वादों को हम पूरा करेंगे, इसका आश्वस्त करते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि हमारे वार्ड में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना रहे, उस समस्या का 24 घंटे के अंदर निदान करना हमारी प्रमुख जवाबदारी है।
को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।